वेलकम बैक। आज हम देखेंगे इमेज मास्टरिंग, जो कि HTML कोड को 10x रूप से तेज़ी से हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें AI के साथ भी मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं, पर अभी हम बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं कि HTML होता क्या है और HTML काम कैसे करता है। ठीक है, तो HTML कोड को डायरेक्टली जो है तेज़ी से लिखने के लिए, जैसे कि हम आराम से लिखेंगे तो हम बहुत टाइम कंज्यूम करता है कोई भी कोड लिखने में। ठीक है, हालांकि ये कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, बट फिर भी इसका जो कोड रहता है उसको हम तेज़ी से लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज के प्रेजेंटेशन का एजेंडा जो है एमिट का परिचय। ठीक है, पहला दूसरा एमिट के साथ पहला कोड हम लिखेंगे, तीसरा HTML का तेज विकास, और चौथा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत हम समझेंगे, और बाकी इसमें आगे भी हम समझने वाले हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं एमिट क्या है। एमिट एक कोडिंग टूल किट और शॉर्टकट का उपयोग करता है। ये जो है आपके VS कोड या फिर मतलब जो भी एडिटर होता है, ठीक है, जो कोड जिसमें हम कोडिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये इनबिल्ड आता है। ठीक है, अधिकांश कोड एडिटर्स में ये पहले से इंस्टॉल होता है। HTML और CSS के लिए दोनों के लिए समर्थित होता है। अब हम देख लेते हैं कि एमिट काम कैसे करता है। ठीक है, तो छोटा कोड एमिट कैसे लिखते हैं, तो हम ये div डॉट कंटेनर लिख देंगे तो पूरा कोड हमारे सामने आ जाएगा। टैब या इंटर दबा के हम एडिटर में एक्सपेंशन ट्रिगर करते हैं। पहले हम ये लिखेंगे, फिर टैब या इंटर दबाएंगे तो पूरा कोड हमें इस तरीके से हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले एक न्यू वो बनाएंगे, क्या, फोल्डर। ठीक है, हम सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाने वाले हैं। इस फोल्डर का नाम हम रख देंगे पावर, यहाँ से। ठीक है, इस फोल्डर का नाम हमने क्या रख दिया, पावर, है ना। इस फोल्डर का नाम हम रख देंगे पावर। इसी टाइप से हमने ये पावर नाम का एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस फोल्डर का क्या करना है हमें, हम खोलेंगे इसमें ओपन विथ कोड। ठीक है, ओपन विथ कोड हमने किया। अब हम यहाँ पे पावर हमने ये खोल चुके हैं ओपन विथ कोड। अब हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे HTML नाम से। ठीक है, index.html नाम से एक हम फाइल बना लेंगे, index.html। ठीक है, ये हमने इसमें एक फाइल बना दी, फाइल के आइकॉन पे क्लिक करके ये हमने इंटर किया। अब हम क्या करेंगे, जो कोड हमने ये लिखा हुआ है, अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, है ना। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हम इसको ले जाएंगे ये, इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड देन हम कहाँ ले जाएंगे इसको, VS कोड में। ये आ चुका है इमेज, तो अब हम इसको इंटर कर देंगे तो ये इस तरीके से क्या है, ये आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि div डॉट कंटेनर हमने किया तो हमारा पूरा जो है ये पूरा लिख के आ गया। और देखिए, आपको यदि ये देखना है कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है या फिर इमेज कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप एक अलग से वीडियो देख सकते हैं कि जिसमें पूरा सेटअप जो है VS कोड का आप कहीं से भी देख सकते हैं, यूट्यूब से, या ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या आप खुद करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस अब हम देखेंगे, ये तो हो गया हमारा HTML हमने कैसे, मतलब ये div डॉट कंटेनर कैसे बना लिया इसमें। ठीक है, HTML में देखिए VS कोड का आप इसमें अलग से ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, जैसा भी है ना, कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। तो अब एमिट के फायदे हम देख लेते हैं। हम इसमें सिर्फ HTML पे फोकस कर रहे हैं मेनली, कि HTML और CSS कैसे आनी है। HTML और CSS कोडिंग में 50 से 80% समय को कैसे बचाना है, कम त्रुटियां, टेक्स्ट को मैनुअली बंद करने की जरूरत नहीं रहती है। इसमें बेहतर प्रभाव, कोडिंग की प्रक्रिया में कम रुकावट होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कई फायदे इसमें, मतलब समय की बचत होती है मेनली। तो ये हमारे एमिट का फायदा है। अब हम देख लेते हैं कि एमिट को और कैसे तरीके से उपयोग किया जा सकता है। हम अपना जो बायलर प्लेट कोड जो आता है उसको हम कैसे ला सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो है हम इसको कर लेंगे कॉपी, देन हम उसको कर देंगे पेस्ट मैनुअली। ठीक है, अभी हम मैनुअली पेस्ट करके बता रहे हैं आपको। पहले ये हमने कर लिया, इसको कॉपी एंड मैनुअली पेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा, और देन हम फिर नॉर्मली एक्सप्लेटिव मार्क, ये जो मार्क है, ठीक है, और फिर इसके बाद टैब बटन दबा के हम लोग पता करेंगे कि कैसे ये आने वाला है। मैनुअली आपको वो पेस्ट करके यहाँ पे बताने वाला हूँ, है ना। ये हो गया, हमने किया पेस्ट। तो
अब देखिए ये तो पूरा एक लाइन में पेस्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि इस कोड को सही से लाने के लिए, ठीक है, अब ये इस तरीके से कोड हो गया पेस्ट, पर हम इस चीज़ को सही से लाने के लिए क्या करेंगे कि हम इस हमारे पास एक शॉर्टकट भी है, ठीक है, ये जो पूरा कोड है इसको सही से लाने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है। तो हम क्या करते हैं कि वो जो मार्क आता है, जैसे मैं पहले दबा के बता देता हूँ, ये वाला सबसे पहले हम इसको दबाएंगे। देखिए एमिट का यहाँ पे आ भी रहा है ना, तो सबसे पहले हम इसको दबाएंगे, देन हम टैब पे क्लिक करते हैं। टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा कोड जो है, पूरा कोड हमारे पास लिख के आ जाएगा। आ गए VS कोड पे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं div और हम दबा देते इंटर। ये देखिए पूरा div बन के आ गया, दोनों हमें पूरा लिखना नहीं पड़ा, ठीक है। तो फिर से हम एक बार div के अंदर एक और div बना के देख लेते हैं। ये हमने लिखा div और हमने दबा दिया इंटर। तो इस तरीके से हम क्या है कोड के अंदर कोड बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमने क्या देख लिया, इसी तरीके से हम P और H1 ये सारे जो टैग्स हैं इनको हम ला सकते हैं। देखिए अभी स्टार्टिंग में आपको उतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आप लगातार जब सीखने की कोशिश करेंगे, अभी कुछ नहीं समझना आपको। मेनली क्या है कि अभी हमने सिर्फ नॉर्मल जो स्टार्टिंग का कोड है वो हमें खुद से ना लिखना पड़े, है ना। इस तरीके से हमने क्या किया है कि सबसे पहले एक सरल हमने एक्सप्रेशन रेडी कर लिया ताकि हमारा स्टार्टिंग का कोड हमें रेडी मिल जाए। फिर उसके अंदर हम जो नए टैग्स हैं उनको हम लिख सकते हैं। अब टैग क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती है, हम ये आगे देखेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं।